गांव में नैतिक और अक्षरा नाम के दो पति पत्नी रहते थे, जिनकी दो बेटियां थी। एक का नाम नायरा था तो दूसरी का नाम गायत्री था। ये दोनों अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्यार करते थे। नैतिक एक किसान था जो खेती किसानी करके अपने घर का गुजारा करता था। कुछ दिनों बाद नैतिक का देहांत हो जाता है, जिसके बाद उसकी पत्नी अक्षरा रोती है कि मैं अब कैसे अपने घर का गुजारा चलाऊंगी। तब उसकी बेटी नायरा, जो कि बहुत छोटी थी, अपनी माँ को समझाते हुए कहती है, माँ आप चिंता मत कीजिए, पापा ने हमें अब तक किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करने दिया है। अब हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, पर मेरे पास एक आइडिया है। आपके डोसे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, क्यों ना हम डोसे बनाकर बेचा करें। उसकी माँ अक्षरा को ये बात ठीक लगती है और वो एक छोटा सा ठेला खोलकर उसमें डोसे बनाना शुरू कर देती हैं, जहाँ उनके धीरे धीरे आकर गांव वाले डोसे खाया करते थे। कुछ लोग बहुत तारीफें करते थे कि वाह, आपके डोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं। ऐसे ही करते करते इन लोगों का बिजनेस बहुत बढ़ जाता है। एक दिन अक्षरा की दुकान पर एक औरत आती है जो उससे कहती है कि बहन अक्षरा, क्या तुम अपनी बेटियों को पढ़ाओगी नहीं? अब नायरा कहती है कि काकी जी, मेरी पढ़ाई से ज्यादा माँ को मेरी जरूरत है और मैं घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करती हूँ ना, और अपनी छोटी बहन का भी ध्यान रखती हूँ। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे नायरा और गायत्री दोनों ही काफी बड़ी हो जाती हैं और प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ती हैं। नायरा का डोसे वाला बिजनेस भी खूब चलने लगा था। तब वह सोचती है कि अब हमें ऑनलाइन डोसे बेचना चाहिए। जो लोग हमारे ठेले तक नहीं आ सकते हैं, उनके घर डोसे पहुंचाएंगे। वो ये बात अपनी माँ को बताती है तो उसकी माँ उसकी बात से सहमत हो जाती है और वो लोग दो डोसे डिलीवर करने वाले वॉइस भी लगा लेते हैं, जिसके जरिए इनका बिजनेस खूब चलने लगता है और ये झोपड़पट्टी से निकलकर काफी अच्छे महल जैसे घर में रहने लगते हैं और इनकी दुकान ठेले से एक रेस्टोरेंट में बदल जाती है। ये लोग खूब अमीर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी डोसे वाले की सफलता? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही ऐसी रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।